बढ़िया सवाल है ये घोड़े का चित्र है यहाँ पे। तो लिखा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्ता वो वर्गाकार घास, वर्गाकार मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं, 15 सेंटीमीटर की ये वर्ग की भुजा है। आगे ठीक है, घास के मैदान के एक कोने पर लगी खूंटी से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। यानी यहाँ खूंटा लगा हुआ है कोने पर, और याद रखना कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी बांध दिया जा गया है। तो देखिए आकृति में ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। घोड़ा कहाँ चढ़ सकता है, ये 5 सेंटीमीटर के एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक घास चढ़ सकता है, जहां तक उसके पास रस्सी बंधी हुई है। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास आर बराबर कितनी हो गई, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकालना है हमारे पास में, जो घास चढ़ सकती है, ये त्रिज्य खंड है। तो पहला वाला पॉइंट हो गया पहले वाले के लिए, त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण तो हमारे पास पता ही, थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पहले निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर का मान 5 है, तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 लगा सकते हैं। अगर नहीं दिया है, दिया 3.14 ही लगाएंगे। थीटा का मान 90 बटे में 360 गुणे में पाई का मान 3.14 गुणे में आर का मान 5 का वर्ग। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और 9 चौक 36, 4 से 2 से और काट दिए, 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है, काट दिए 2 से, 2 एक कम 2 दशमलव, इधर चला 2 पंजे 10, फिर एक चला जाएगा 2 सत्ते 14। तो ये आ गया हमारे पास ऊपर कितना, 1.757 गुणे में 5 का वर्ग कितना हो गया, 5 25, और बटे में कितना हमारे पास में है 2। तो पहले इन दोनों गुणा करते हैं, फिर भाग कर देते हैं 2 से। तो 1.57 की गुणा करेंगे 2.5 से, 2.5 से 25 से, 1.57 की गुणा 25 से कर देते हैं, 5 सत्ते 35, 3 पचम 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, 2 5 2 7, यहाँ 2 से 2 सत्ते 14, हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल आया 1, 2 एक कम 2 और 1 3, यहाँ 5 और 8 4 12, हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल आया 9, और यहाँ 3 दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंक के बाद हो गए। तो कितने आ गए 39.25, और बटे में कितना है 2। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर हमारे पास आया 39.25, और बटे में कितना है 2। 2 से कर दीजिए इसको क्या भाग, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से भाग कर देते हैं 39.25, 2 एक कम 2 1, यहाँ 9, 2 ने 18, 1 दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 2 और 2 छंग 12, 5 उतारेंगे यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 5 2 दूनी 4, फिर 1 दशमलव लगा 0, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया हमारे पास में 18.625, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना क्षेत्रफल वो घेर सकता यानी खा सकता है यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन क्या गई है, ये है सेकंड वाली। अब यहाँ लिखेंगे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि पूछ रहा है, याद रखना क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी, हाँ मीटर है सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ मीटर लिखेंगे, ये याद रखना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए। मतलब अब त्रिज्या जो है 10 हो गई है, वृद्धि ज्ञात करनी, याद रखना। तो वृद्धि यानी इसमें से जितना ज्यादा आएगा वो घटा दिया जाएगा। तो यहाँ होगी नई त्रिज्या, नई त्रिज्या कैपिटल आर लिख लेते हैं, जो हो गई 10 मीटर, मीटर है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर गलती से लगा दिया हमने। तो आएगा नया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा,
सूत्र तो वही रहेगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई। अब यहाँ पर इस बार कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वहां स्मॉल आर स्क्वायर था, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर जाएगा। कोण तो वही रहेगा 90, तो यहाँ लगाएंगे थीटा की जगह पर 90 बटे में 360 और गुणे में पाई का मान 3.14 गुणे में त्रिज्या आर बराबर हो गई है 10 का वर्ग। ठीक, यहाँ देखिए 0 से 0 काट दीजिए यहाँ पर, और 9 एकम 9, 9 चौक 36। ऊपर कितना लिखा है, यहाँ पर गुणा कर दी 3.14 की, और बटे में कितना है 4, गुणे में यहाँ पर है 10 का वर्ग, कितना हो गया 100। अब 100 से जब गुणा करेंगे तो पूरा पॉइंट हमारा हट जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। तो पहले पॉइंट हटा लीजिए यहाँ पे, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 113 और बटे में कितना है 4। तो पहले तो 2 से काट ली, 2 दूनी 4, फिर यहाँ आएगा 2 एकम 2, यहाँ चलेगा 2 पंजे 10, फिर आएगा 2 सत्ते 14, फिर अब 2 से काट लीजिए इसी को। कैसे 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, एक इधर चला गया 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर दशमलव लगेगा, एक के आगे 0 लगे, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया है 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी वृद्धि नहीं आई है, अभी तो हमने केवल इसका नया क्षेत्रफल निकाला। वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में से इस वाले को हम घटा देंगे। तो यहाँ हम यही हम घटा देते हैं, कहाँ पे लगते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसे यहीं पे कर सकें। अरे चलिए यहीं पे लगा देते हैं, क्या लिखाएंगे, वृद्धि। तो सूत्र बनेगा हमारा वृद्धि बराबर, यहां घटा लीजिए 78.5 में से कितना घटाना है, पुराना वाला 18.625, ये माइनस कर दीजिए। तो हमारा जो है ये आंसर वृद्धि आ जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 0 लगा दीजिए, यहाँ से हासिल यहाँ, यहाँ से हासिल आए, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 4। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 4 है 14 हो गए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, दशमलव यहाँ चला गया, यहाँ पर बचेंगे 7, फिर आ जाएंगे 17, 17 में से 8 गया तो 9, और यहाँ बचे हमारे पास 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 5। तो हमारे पास बचेंगे 59.875 मीटर स्क्वायर। इतने की जो है वृद्धि कर दी गई है, जब त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दी गई है। तो ये हमारा बचा है लास्ट सवाल, वो भी हम कराते हैं।